हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो आज हम लोग एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का आंसर जानने जा रहे हैं। हम अक्सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में ये जानते हैं कि दो एटम इस फोर्स के थ्रू या इस किसी ग्लू के थ्रू वो कंबाइन होते हैं, जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो जो केमिकल बॉन्ड है हम उसे बस नाम दे रहे हैं, क्या कोई मैथमेटिक्स है जो उसे रिप्रेजेंट करता होगा और ऐसा जो हमारे सिलेबस के विदिन हो और हम उसे समझ सके? हाँ, है ऐसा। तो आज हम यही देखने जा रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी द ग्लू विच बाइंडिंग टू एटम टुगेदर, उसे आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं मदद लूंगा एमओटी थ्योरी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले बच्चे लोग, अभी एक बड़ा अच्छा, आपको पता है इस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन है। ओके, तो जेईई मेंस और एडवांस 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। और कूपन कोड है अभी यूट्यूब 50 ऑफ, अगर करेंगे तो ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट ओनली 2999 होगा। और इसकी फीचर्स बहुत कमाल के हैं, ये आपके पूरी सिलेबस को कवरेज करेगा। और साथ ही साथ जो 2 स्पेशल फीचर है, रिपोर्ट बहुत अच्छे जनरेट होते हैं। और दूसरा, आपके जो सबसे टॉपर स्टूडेंट है, जो रैंक यहीं से आता है, तो आपको उनके साथ अपनी बेंचमार्किंग जानने को मिलेगा। चलिए हम इसमें फिर बात करेंगे, पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, सबसे पहले हम आते हैं केमिकल थ्योरी पर। आपको पढ़ाया गया होगा कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है? H2। सबसे पहले छोटी क्लास में मस्त इस तरह से पढ़ते थे, मजा आता था। बट एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में थोड़ा सा आपने खुद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लिया। आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन के पास ये ना ही सिर्फ पार्टिकल है, इसके पास एक वेव भी है। ओके, देखिए साइंस की प्रोग्रेस, मजा आ जाएगा आपको। तो भाई, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होते थे, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले तो बड़ा सिंपल लगता था, अरे क्या ऐसा स्फेरिकल होता है, दोनों को ओवरलैप कर दो पुरानी थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, बट आप खुद सोच के देखिए, 2 हाइड्रोजन की दोस्ती यानी 2 इलेक्ट्रॉन की दोस्ती, 2 इलेक्ट्रॉन की दोस्ती यानी 2 वेव की दोस्ती। अब आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, अगर 2 वेव की दोस्ती तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस होगा। और इसको भी आपने पढ़ा है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा और एक डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। आपको पता है ये सिग्मा बनाता है, तो ये है आपका सिग्मा 1s और ये है आपका सिग्मा स्टार 1s, सबको पता है यहाँ तक। इसको और आप कहते हैं साई ए प्लस साई बी, और इसे कहते हैं साई ए माइनस साई बी। तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जा रहा था, ये क्वेश्चन भी आपके जेईई मेंस में आ चुका है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में नोड क्रिएट हो जाएगा। ये आपके आईआईटी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या जनरेट हो जाएगा? नोड। तो अब मैं इसी को यूज करूंगा और थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर भी करूंगा। तो जब आप साई और साई स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर इंटू डी आर जब आप पढ़ रहे थे, तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस लाइक दैट, तो साई स्क्वायर पे आप आए होंगे। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि जब साई का, तो आप ये साई प्लस साई भी क्यों पढ़ा रहे हैं? साई स्क्वायर पढ़ाना चाहिए था। बट आप, क्योंकि हमारा मकसद कभी जानना नहीं होता, हमारा मकसद होता है क्वेश्चन का आंसर करना, और शायद इसीलिए हम साइंस में कई बार खो जाते हैं। हम सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला में पढ़ने लगते हैं, हमें लगता है हर चीज मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ये ऐसा इसलिए ये ऐसा। बट साइंस अपोजिट है, साइंस है ऐसा इसलिए उसका मैथ लिखा जाता है ऐसा, बट हमारा एक्सपेक्टेशन ही बिल्कुल अलग रहता है। चलिए, तो आपको पता है साई स्क्वायर पे आते हैं। तो बच्चे, आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब है, ओके, आपने इसके कर्व वर्ब भी सब पढ़ डाले होंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग, अब 2 एटम जोड़ा, ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है। तो अगर मैं साई स्क्वायर बात करूं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की, तो अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पहले स्क्वायर कर लो, ठीक है, ये साई ए है, ये साई बी है, तो या तो इसको स्क्वायर कर लो फिर जोड़ दो, और स्क्वायर कर लो फिर घटा दो, या पहले जोड़ लो फिर स्क्वायर करो, या पहले घटा लो फिर स्क्वायर करो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। तो एक बार देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। पहले स्क्वायर करेंगे,
ठीक है, जोड़ के स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर करके जोड़ेंगे नहीं, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, प्लस मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। देखिएगा आपका दिल छू लेगा, ये इतना इंटरेस्टिंग है और आप कहोगे कि हमारा सिलेबस भी इसी तरह से लिखा जाना चाहिए था। सो साई ए माइनस साई बी स्क्वायर, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। यही वाला टर्म बस एक्स्ट्रा हो रहा है और यहाँ पर ये वाला टर्म ज्यादा हो रहा है और ये यहाँ पर गायब हो रहा है, बाकी टर्म तो एक ही है। ठीक है, अगर स्क्वायर करके पहले तो बच्चा यही मेन चीज है। अभी आप देखना, तो अगर आप हायर डिटेल में पढ़ते, थोड़ा सा अपग्रेडेड में चले, अगर हम पी और साई स्क्वायर की हम कर्व प्लॉट की बात करें तो देखिए यही हमारा जो डेंसिटी है ये जो बढ़ा रहा है इस फैक्टर से, और जो ये फैक्टर है वो इसको रिड्यूस कर रहा है। जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये कुछ ऐसा हो रहा है दोनों के लिए इसके बीच में, जब साई स्क्वायर जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव के केस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पीक हमारा कम हो जा रहा है। तो यानी कि यही जो मैथमेटिकल टर्म है वो केमिकल ग्लू का काम करता है। सो दिस विल रिप्रेजेंट्स द केमिकल ग्लू, दिस फैक्टर, और जो एटम को हमें जोड़ रहा है। ओके, सो 2 साई ए इंटू साई बी इज द केमिकल ग्लू और केमिकल बॉन्ड मैथमेटिकली जो आप पढ़ते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और बच्चे लोग अभी आपका जो मैंने बताया टेस्ट सीरीज जो है हमारा बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इस इंस्टीट्यूट को 39 ईयर की लेगेसी है रिजल्ट देने की। 2003 में आपने देखा है जेई रैंक 1, एडवांस रैंक 1, मेडिकल रैंक 1, लास्ट ईयर भी टॉप 10 में इतने सारे रैंक। तो यहाँ पर आपको 23 AITS मिलेगा जो जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए होगा। ठीक है, और ऊपर बच्चे लोग आपका जो डिटेल सॉल्यूशंस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगा और बेंचमार्किंग विद द टॉपर स्टूडेंट ऑफ श्री चैतन्य। तो आप बहुत लकी होगे एग्जाम के पहले रियलिस्टिक एनालिसिस जानने का। और अभी अगर आपने ये कोड यूज किया है YouTube 50 ऑफ, तो आपके प्राइस मात्र 2999 पे हो जाएगा। तो आप इस मौके को जरूर एक्वायर कीजिए और इसका सिलेबस और पैटर्न बहुत अच्छे से बनाया गया है, आपका पूरे रिवीजन में भी मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ये भी बताइएगा इस तरह ये टॉपिक आपको कैसा लगा। बाय।